नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। जनपद में धान खरीद के लिए बनाए गए 142 क्रय केंद्रों पर 113% अधिक धान खरीद की गई है। इस बार 1,61,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जानकारी प्रशासन ने दी है। क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 94वें शहादत दिवस पर आज महानगर में कई कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। जिला महिला चिकित्सालय में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से सेवानिवृत्त व शहीद आश्रितों द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की गई है व्यवस्था। और इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 28 फरवरी और 1 मार्च को आयोजित हो रहे 2 दिवसीय पर्यावरणीय और समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया जा रहा है आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। इस बार जनपद में धान खरीद के लिए बनाए गए 142 क्रय केंद्रों पर 113% अधिक धान खरीद की गई है। एडीएम फाइनेंस वेद सिंह ने बताया कि इस बार 1,61,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई है। जनपद में कुल 142 क्रय केंद्र बनाए गए थे धान खरीद को लेकर, और सभी केंद्रों पर किसानों से अच्छी मात्रा में खरीद हुई है। जो हमारा जनपद का लक्ष्य निर्धारित था उससे हम लोगों ने 113% खरीद किया है। और कल 28 फरवरी को जनपद में धान खरीद का समापन हो रहा है। तो मैं सभी किसान भाइयों को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकारी क्रय केंद्र पर धान का विक्रय किया और सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाया। हमारा कुल 1,83,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य था, उसके सापेक्ष लगभग 1,61,000 मीट्रिक टन से अधिक की खरीद हुई है। क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 94वीं शहादत दिवस पर आज महानगर में कई कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न संस्थानों ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चंद्रशेखर आजाद के चित्रों और उनके विचारों पर आधारित पोस्टर को लेकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में कई शहादत गीतों की प्रस्तुतियां की हैं। संगठन के प्रसेन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि युवा ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में जरूर जाने जिससे अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। और लोगों को मैसेज ये है कि अभी उनके सपने अधूरे हैं। वो ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ पर अमीरी और गरीबी के बीच कोई खाई ना हो, लोग बराबरी से हो रहें। वो ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ पर युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो। वो ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें जाति और धर्म के नाम पर झगड़े ना हो। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारा देश हमारे सामने है, जनता इकट्ठी ना हो सके, इसके लिए इस देश के नेता मंत्री जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आजाद चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन दर्शन से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जनगीतों की प्रस्तुति की। झूली गई बा कहेंगे बा झूली गई फांसी की झूला महिला संबंधित उत्पीड़न के मामले की जन सुनवाई करते हुए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने प्रस्तुत प्रकरणों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों से तुरंत प्रकरण के निपटारे की जरूरत बताते हुए इसे वरीयता के आधार पर निर्देश जारी किए जाने की बात दोहराई। उन्होंने महिला उत्पीड़न, मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और पेंशन आदि जैसी शिकायतों के त्वरित निपटारे पर बल दिया। देखिए, जन सुनवाई अभी शुरू हुई है, इसीलिए अभी सारे मामले सुने नहीं गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले जो मैंने एप्लीकेशन देखे हैं उसमें आधार से रिलेटेड हैं, कुछ घरेलू हिंसा के भी केसेस हैं, कुछ छेड़खानी वाले केसेस भी हैं। जिला महिला चिकित्सालय में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से सेवानिवृत्त व शहीद आश्रितों द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम हेतु 21 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें 6 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल हैं।
इस बात की जानकारी महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार ने दी है। पहले जिला महिला चिकित्सालय में जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती थी उनसे सिक्योरिटी गार्ड लिए जाते थे। बाद में सरकार का यह निर्णय हुआ कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम से लोग आएंगे और वो सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसके लिए लगभग 21 लोगों को रखे जाने का आदेश हुआ। तो इस वर्ष 1 फरवरी से 21 लोग हमारे यहाँ पे तैनात हो गए। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के बजट में वृद्धि की है। इस बात की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि जिले में 13,000 से अधिक वृद्धजनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें दूसरी और तीसरी किस्त मिल चुकी है। अब शीघ्र ही चौथी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता की 2 शर्तें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आयु 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और दूसरा व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में ये गरीबी रेखा का निर्धारण है 46,080 रुपये वार्षिक से कम की आय हो, और इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक से कम की आय पे वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना बैंक में एकल खाता खुलवाना पड़ेगा, और खाता खुलवाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो NPCI से मैप हो, यानी वो आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पैसे इस समय जो पेंशन की धनराशि ट्रांसफ़र की जाती है वो आधार से जुड़े खातों में ही ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस कारण से ये चीज़ उनको ध्यान में रखना जरूरी है। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 28 फरवरी और 1 मार्च को आयोजित हो रहे 2 दिवसीय पर्यावरणीय और समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रस्तुत है एफिडेविट लाइव की ओर से प्रेषित एक रिपोर्ट। ने जो ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य टाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट्स थ्रू साइंस, फार्मेसी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी टाइटल पर हम लोग कर रहे हैं। और इसमें उद्घाटन सत्र और कई भी टेक्निकल सेशन होंगे। हर मुख्य रूप से उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, वो होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी होंगी। AKTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP पांडे साहब। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर मानवेंद्र सिंह, अध्यक्ष UP विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ होंगे। इसके अलावा बहुत से विशिष्ट अतिथियों के अलावा अलग अलग टेक्निकल सत्र में विषयों के विद्वान भी आ रहे हैं, जैसे BHU के प्रोफेसर विनोद तिवारी, NK दुबे जो कि वर्ल्ड साइंटिस्ट में 2% उनकी रैंकिंग है। उन्होंने नेचुरल पेस्टिसाइड पर, बायोडाइग्रेडेबल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, वो भी सम्मानित करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के डीन और अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीवर्धन पाठक जी रहेंगे। जूलॉजी जंतु विज्ञान विभाग की प्रोफेसर और हेड प्रोफेसर बीना बत्रा कुशवाहा जी भी। इसके साथ एक ये एम्स के हमारे प्रोफेसर हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के डॉक्टर हरिशंकर जोशी, जिनको अभी इंसेफ्लाइटिस के रोकथाम के लिए जो हमारे सिटी में जो RMRC का योगी जी के बहुत अथक प्रयास से रीजनल रिसर्च मेडिकल सेल वहाँ पे मतलब एक इस्टेब्लिश्ड है। तो इन्हीं को जो डॉक्टर हरिशंकर जोशी थे एम्स के, इन्हीं को वहाँ का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो उनका इस पे जो आज तक का एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जो इसका मतलब प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, जो कोहार्ट स्टडी है, आज तक की क्या उसकी रूपरेखा है, कहाँ तक उसमें विकास हुआ है। हालांकि हम लोग बहुत उसमें इरिडिकेट होने में बहुत मतलब सफल रहे हैं, क्लियर होगा, उनका भी रहेगा। जो मुख्य रूप से उनका नाम है डॉक्टर हरिशंकर जोशी, जो यहाँ के एम्स के सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के हेड थे, प्रोफेसर थे। उन्हीं को वहाँ से बना करके इस समय डायरेक्टर वो ज्वाइन किए, इसी वीक ज्वाइन किए। ये आयोजन 2 दिनों का है, 28 फरवरी और 1 मार्च 2 दिनों का होगा। अलग अलग सत्रों में समारोह होंगे और अलग अलग सत्र के अलग अलग स्पीकर रहेंगे जो अपना की नोट्स लेक्चर देंगे। कार्यक्रम स्थल कहाँ है? ये कार्यक्रम स्थल इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बक्सीपुर में है। उसके ऑडिटोरियम में ये सभी चीज़ें संपादित होगी।
इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरणीय स्थिरता, वैज्ञानिक प्रगति और व्यवसाय प्रशासन रणनीतियों पर जागरूकता, इन विषयों पर चर्चाएं होंगी। क्योंकि आज का मुख्य उद्देश्य जो हम लोग सभी सफ़र हैं पर्यावरणीय मुद्दों से है। हर चीज़ों से पर्यावरण है, कभी दवाइयों का दुष्प्रयोग या जलवायु का दुष्प्रयोग, विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटर, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम यूज करते जा रहे हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस तरह की चर्चाएं करेंगे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी कैसे हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएँ, जिससे कि हमारे मानव जनजाति पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले हीरक जयंती समारोह का दौर आज गुरुवार को भी जारी रहा। ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गईं। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि आने वाली होली के रंग उत्सव के कार्यक्रम की इस आयोजन ने याद दिला दी। विश्वविद्यालय में हीरक जयंती समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और ये तो मार्च आ चुका है, हमारे बीच में रंगों का उत्सव होली आने वाला है। उस अवसर पर हमारे संगीत विभाग के फाइन आर्ट्स के छात्राओं ने ये रंगोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करा है और अच्छी आपने शुरुआत तो हो ही चुकी है। आप देख रहे हैं छात्राओं में भी काफ़ी उत्साह है और बहुत टैलेंट भी है उनके अंदर और हमारा जो हीरक जयंती है उसको सचमुच एक उत्सव में कन्वर्ट करने का प्रयास छात्राएं कर रहे हैं अपने सहयोग से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई नई शराब व्यवस्थापन नीति के तहत गोरखपुर में शराब की दुकानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। जनपद में 342 शराब की दुकानें हैं और 211 कंपोजिट शराब की दुकानें शामिल हैं। इसके साथ ही 13 मॉडल शॉप भी शामिल हैं। एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि 6 मार्च को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का अलॉटमेंट किया जाएगा। इसमें मैं सभी जो दुकानें चाहते हैं उनके द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको यह आगाह करना चाहूँगा कि कुछ लोगों के द्वारा साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की गई थी, बीच में जो सूचना आई थी, किंतु उससे सभी को आगाह किया जा चुका है और सभी लोग 6 तारीख को इस लॉटरी में प्रतिभाग करेंगे। लॉटरी क्योंकि कई सालों बाद इस तरह से सभी दुकानों का एक साथ नया व्यवस्थापन होना है तो इसमें काफ़ी अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में लॉटरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास। शाहपुर थाना क्षेत्र में कल रात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग करके सनसनी फैला दी। हमलावर सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आए। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने चर्चा करते हुए बताया। थाना शाहपुर पे आवेदक द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनसे किसी ने फ़ोन करके उनको डराया धमकाया था तथा उनके ऊपर फायरिंग भी अभी उनके सामने आया है। उनके घर के सामने फायरिंग की गई, जो गोली उनकी गाड़ी में लग गई है। इस प्रकरण में 5 टीमें गठित करके विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है और जल्दी ही सबकी अरेस्टिंग की जाएगी। महानगर में एक बार फिर से जाम की समस्या से नागरिकों को जूझना पड़ा। विजय चौराहा, रेती रोड, अग्रसेन तिराहा आदि सड़कों पर काफी देर तक जाम से लोग जूझते रहे। यातायात पुलिस ने एक ऑटो में छूटे लैपटॉप को आईटीएमएस के माध्यम से बरामद कर महाराजगंज निवासी निधि को सौंप दिया। यह लैपटॉप निधि का ही था, जिसे लेकर वह काफी चिंतित थी। घटना 25 फरवरी की है। गणेश चौराहे से मैंने ऑटो लिया था सिंगड़िया के लिए। उसमें मेरा ये लैपटॉप मिस हो गया था, गलती से छूट गया था, जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा मिल चुका है मुझे। मैं ट्रैफिक पुलिस का सर ये मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है सर। क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक पुलिस को? सर ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने नेक्स्ट डे ही मैं आरटीएमएस ऑफिस में गई थी। सर ने पूरा 2-4 घंटे बैठ के उसको ढूंढा और मुझे ये प्राप्त करा है सर।
एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक पुलिस की इस व्यवस्था के माध्यम से ही लैपटॉप की बरामदी संभव हो सकी। एक महिला हैं, पीएचडी कर रही हैं यहाँ पे। उनका ऑटो में जा रही थी रात में, 25 तारीख की रात में, और उनके पास कई सामान था और उसमें उनका चूक से एक एप्पल का लैपटॉप छूट गया था बैग के साथ। इन्होंने ईसीबी से फ़ोन किया था, ITMS के लिए सूचित किया था, उसमें अनाउंस किया गया था। और इसका जब उसने ऑटो वाले ने ये सामान वापस नहीं किया तो हमारे ITMS में जो कर्मी हैं इन्होंने उसको कैमरे से देखा, उसका नंबर और यूनिक नंबर नोट किया और उसको अलर्ट पे लगाया। बाद में वो ट्रेस हुआ और उसको रुकवाया गया ऑटो को। तो जब उससे बातचीत की गई तब उसने स्वीकार किया कि एक लैपटॉप उसके गाड़ी में छूटा था जो उसने अपने पास रख लिया। तो उस लैपटॉप को उसने वापस किया है। 1 लाख से ज़्यादा की कीमत का ये लैपटॉप है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें डेटा रहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा रहता है और बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू रहती है इसकी। उनका सामान वापस किया। हमारा जो ITMS है वो इस मामले में काफ़ी एक्टिव है और यहाँ के लोगों में ये जानकारी भी है, स्थानीय लोगों में, कि ईसीबी से वो फ़ोन कराते हैं और सूचित कराते हैं कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है। तो ITMS में जो हमारे कर्मी लगे हुए हैं एफिशिएंट हैं और ये बहुत कम समय में किसी की सामान की रिकवरी करके पूरा साबूत वापस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA डेबिट लाइव। धन्यवाद।